क्या आपको ऐसे कभी कमेंट आते हैं ऑनलाइन जहाँ पे मेरे को आते हैं, जैसे कई बार कोई थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप अगर वीडियो हो जाता है और थोड़ा पॉपुलर हो जाता है तो कई बार मेरे को लोग उसमें कमेंट छोड़ते हैं कि इतने गंदे दांत हैं, क्या आज तक डेंटिस्ट के पास नहीं गई हो, या इतने गंदे दांत हैं, क्या पान मसाला चबाती हो, एट्सेट्रा। तो ऐसे जब आते हैं कमेंट, मुझे सबसे पहले लगता है कि मेरे दांत हैं। और वो जो ग्रैटिट्यूड एक होता है कि मेरे दांत हैं, मैं खाना चबा सकती हूँ, मैं स्माइल करते हुए कभी नहीं शर्माती, और मेरा बहुत क्यूट स्माइल है, मुझे मेरा स्माइल पसंद है। तो मुझे ग्रैटिट्यूड होती है कि हाँ, मेरे दांत हैं। और जिन्होंने वो कमेंट छोड़ा आता है, मैं अपने दिल में सोचती हूँ कि थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कितनी लकी हूँ और ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दांत हैं। मेरा अब नज़रिया इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बदल गया है। पहले मुझे, कुछ साल पहले तक मुझे बुरा लगता था। बुरा इन द सेंस कि कैसे लोग हैं कि आप किसी से ऑनलाइन मिल रहे हैं और आपका जो पहला इंट्रोडक्शन है वो ये है कि आप किसी को ये बता रहे हैं कि उनकी जो बॉडी है वो गंदी है। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी लोग ऐसा फील करते हैं ऑनलाइन कि हम कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम किसी को हेलो बोल रहे हैं। ये हमारी उनके साथ पहचान बननी शुरुआत हुई है और हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले मुझे बुरा लगता था कि कैसे लिख देते हैं लोग भी बिना सोचे समझे कि कोई आपसे पहली बार मिल रहा है और आपने ऐसे लिख दिया। अब मुझे लगता है कि इसको मैं शुक्राना में कैसे बदलूँ, वो ग्रैटिट्यूड में कैसे बदलूँ, और बड़ी जल्दी जवाब आ जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे दाँत हैं और उसके लिए शुक्रिया टू द कॉस्मोस एंड द यूनिवर्स कि मेरे दाँत हैं। मैंने कभी अपने मैं जब छोटी थी तो मेरा एक साइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, मैं गिर गई थी साइकिल से, तो ये वाला दांत चला गया था। और ये वाला दांत है, उस पे ना कैप सी लगी हुई है और वो दूसरे दांतों से अलग लगता है थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा ध्यान दे के देखो तो। और क्योंकि मेरे दांत हैं, मुझे रोज़ दिखते हैं तो दिखता है वो। और मेरे नीचे वाले दांत ऐसे थोड़े, मतलब दांत हैं, काम करते हैं। हाँ, किसी को दिखने में शायद ना पसंद आए, वो उनकी पसंद है। पर मैं कभी स्माइल करने से शर्माई नहीं। मैं जब मिड 30s, आई थिंक 32-34 साल की उम्र होगी शायद, मुझे अब याद नहीं है। नहीं, उससे पहले की बात है, 28-29 की उम्र होगी। और ये मेरा जो बचपन में ये लगा था, ये एक दिन हम पार्टी कर रहे थे दोस्तों के साथ और हंसते हंसते कुछ खाते जोर से बाइट मारा और वो निकल गया। और जब ये अगर आप इस कैप को निकाल दें तो एक उसमें ना बेसिकली एक डंडी सी रह जाती है, छोटी सी। और इस डंडी, दांत की जो डंडी है उसके ऊपर ये लगाया गया है। तो जब वो निकल के आया, थैंकफुली मैंने खाया नहीं, मेरे हाथ में निकल गया, तो वो बस डंडी रह गई और बाकी जो यहाँ नीचे दांत अंदर का है वो काला हो चुका है। बहुत पुरानी चोट है, मतलब मैं 11 साल की होंगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने एकदम से देखा कि ओ नो, ये क्या हो गया, अब तो तुझे घर वापस जाना पड़ेगा। और मैंने बोला क्यों जाना पड़ेगा? और मैं ऐसे ही हंस रही थी, वो डंडी लटक रही है। तो मैंने कहा दांत वो निकल गया है, वो लगाया था, वो फिर लग जाएगा, कल परसों जब डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलेगी तो जाके लगवा लेंगे। अभी पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी रोकने की क्या ज़रूरत है। तो हम पूरी रात वैसे ही पार्टी करी। और जो हम जहाँ जिस रेस्टोरेंट में थे वहाँ पे जैसे वेटर आ रहा है आपको खाना देने के लिए, तो मैंने तो स्माइल करना बंद ही नहीं किया, पर कुछ लोग देख के वो एकदम से थोड़ा लगता है लोगों को कि ओ ये क्या है। और फिर सब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। मैं वैसी लाइफ जीना पसंद करती हूँ। किसी और के बारे में किसी को देख कर कि वो तुम्हारे दांत टेढ़े हैं या तुम्हारी आंखें छोटी हैं, या मैं सोचती ही नहीं हूँ ऐसा। आपकी जैसी शक्ल आपको मिली है, वो आपकी शक्ल है, वो सिर्फ एक बाहर का दिखता है। आप अंदर से कैसे हो, आप कैसे बात करते हो,
वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बचपन से ही रहा है ये मेरे लिए। तो मुझे अब जब लोग ऐसे कभी कोई कमेंट छोड़ता है तो मुझे उनके लिए बुरा लगता है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं कि अगर उनका एक दाँत भगवान ना करे कभी टूट जाए, तो कितना उनको बुरा लगेगा या वो स्ट्रगल करेंगे कि मैं स्माइल नहीं कर सकती या स्माइल नहीं कर सकता कुछ टाइम के लिए, जब तक मैं डेंटिस्ट के पास ना जाऊँ या मैं घर से ना निकलूँ जब तक मैं डेंटिस्ट के पास ना जाऊँ और उसको ठीक कराऊँ। मतलब उनको ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी रुक जाती है अगर ऐसा कुछ हो तो। ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। दाँत सीधे होना, टेढ़ा होना, दाँत हैं ना। तो मैं यही बोलूँगी, स्पेशली आप अगर यंग लोग हैं जो आजकल इंटरनेट पर काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, कि मुझे लगता है कई बार वो लोग मेरे से कहीं ज़्यादा समझदार हैं और ये सब मैंने ही उनसे सीखा है देख-देख कर, कि क्योंकि उनके पास आते हैं कमेंट्स और कैसे वो लोग उनके साथ डील करते हैं, और पहले मुझे लगता था कि जवाब ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को अपने आप को मजबूत रखना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि जो भी कुछ भी लिख दीजिए, आप चाहे मज़ाक में लिखिए या आप उस प्रोफ़ाइल को ब्लॉक कर दीजिए या जो भी। अब मैं कुछ नहीं करती, मैं बस छोड़ देती हूँ। दिखता तो है क्योंकि नोटिफ़िकेशंस में आता है, तो मुझे बस उनके लिए लगता है कि आप जिसने भी ये कमेंट छोड़ा है वो अपने आप के लिए थोड़ी काइंडनेस रखें, अपने आप से अच्छे से बात करें, अपने आप को वैल्यू करें। अगर आप अपने आप को वैल्यू करेंगे और अपने आप से मीठी बोली में बात करेंगे, तो आप दूसरों को अपने आप ही वैल्यू करने लग जाएँगे और आपके मुँह से जो शब्द निकलेंगे वो अलग होंगे। अब मुझे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि मैं समझती हूँ, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है मेरी जर्नी, कि पहले मैं कैसे सोचती थी और कैसे रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करती थी और अब मेरी सोच कैसे बदल गई है। तो मैं बस ये शेयर करना चाहती थी कि ये जो आप लोगों को या तो कमेंट आते हैं या आपको कभी लगता है कि मैं लिखूं कि आप किसी की बाहर की दिखाने वाली जो अपीयरेंस है वो ख़राब है या आपको पसंद नहीं है, तो शायद एक सेकंड रुक के थोड़ा दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके लंबा सा सांस लेके एक बार सोचिए कि ये आप क्यों कर रहे हैं।